आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमें फर्स्टली ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें हम ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा था लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम जिसमें हम लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले थे, राइट। तो जो ब्लड वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट जो था ब्लड, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ब्लड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ब्लड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। देखिए हमारा जो ब्लड है वो 55% प्लाज्मा से बना हुआ है। हमारा जो ब्लड है वो 55% प्लाज्मा से बना हुआ है और 45% जो है उसमें ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड सेल्स। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं ये अगेन 3 टाइप्स की होती हैं, बिल्कुल, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। यस, ठीक है। ये जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अगेन 3 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा। अब ब्लड क्या होता है पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ब्लड के पार्ट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड जो है वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट होता है। हम ये कह सकते हैं कि ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ एन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी हर एक चीज के लिए, वो किससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ब्लड से। क्योंकि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो जब हम डाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन ही टिश्यू तक, सेल तक नहीं पहुंचेगी, तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी। हम लोग ने ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले पार्ट में ये चीज पढ़ रखी है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और फिर पूरा जो भी होता है हमारा, हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन इन केस वी आर नॉट हैविंग ब्लड, तो हमारी जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम एरोबिक या रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा सेल तक, है ना। फिर एनर्जी नहीं मिलेगी हमें ग्रोथ के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को वो कौन सप्लाई करता है, ऑल ओवर द बॉडी में ब्लड करता है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब जो ब्लड होता है वो एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज बिल्कुल मन में बैठा लीजिए आप। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज रेड इन कलर। ऑब्वियसली ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है वो हम जब आरबीसी डिस्कस करेंगे, ब्लड सेल्स का फर्स्ट वाला दैट इज रेड ब्लड सेल्स, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। पीएच, जो हमारे ब्लड का पीएच लेवल होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक रहता है। 7.35 से लेके 7.45 तक रहता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, बहुत कम, थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है हमारे ब्लड का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, स्लाइटली एल्कलाइन बोल सकते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम या फिर जो हमारा ब्लड होता है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में वो 5 to 6 लीटर्स होता है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, ब्लड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब ब्लड जो होता है वो एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर रेड होता है कलर में। पीएच जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन या फिर
बेसिक है नेचर में। वॉल्यूम जो होता है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 5 to 6 लीटर्स होता है ब्लड एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे ब्लड के। अब हम पढ़ सकते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, है ना। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू। तो जो सबसे बड़ा फंक्शन है ब्लड का, जब हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये पढ़ेंगे तब भी हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे तो कनेक्ट हम ब्लड से कर सकते हैं। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं बताए, सिर्फ 2 फंक्शन बताएं। तो सबसे पहला जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होता है वो हर एक टिश्यू तक लेके जाने का काम कौन करता है बॉडी में? ब्लड करता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी ऑल ओवर द बॉडी को ना ही ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, और ना ही हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव हो पाएगा, क्योंकि हमारे टिश्यूज जो वेस्ट रहता है वो ब्लड को दे देते हैं। फिर ब्लड जो है उनको किडनी के पास लेके जाता है, ब्लड अपना वेस्ट लेके किडनी के पास जाता है। फिर किडनीज क्या करती है? उस ब्लड में से सारा वेस्ट निकाल के ब्लड को फिल्टर कर देती है। अब ये ब्लड जो है फिर ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। अब अगर हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट नहीं होगी तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। क्यों वो ब्लड करता है? क्योंकि अब किडनी है, किडनी तो लंग्स के पास वापस से चल के नहीं जाएगी कि भाई ऑक्सीजन अब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, लो तुम ये ले लो, है ना। या लिवर लंग्स के पास जाएगा कि लो भाई ऑक्सीजन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लो, नहीं। कौन लेके जाता है? हर एक टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाने का जो काम है वो ब्लड करता है। सो विदाउट ब्लड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज इम्पॉसिबल। विदाउट ब्लड वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन ऑल ओवर आवर टिश्यूज, सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जो ब्लड है सबसे मेन फंक्शन उसका क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक टिश्यू सेल तक पहुंचाता है। हर एक टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस लंग्स तक भेजता है। ठीक है, तो ये हमने आज थोड़ा सा डिटेल में ब्लड को पढ़ा कि ये जो ब्लड वर्ड है ये क्या होता है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ फंक्शन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% है ना, जो हमारा ब्लड है वो 55% जो प्लाज्मा से बना हुआ है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये होता क्या है? ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, या फिर इसका कलर क्या होता है, इसका pH क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है ब्लड के अंदर, ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए, रिविजन नोट्स बनाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। वहाँ मैंने आपको न्यूट्रिशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक के लिए लिख लिख के रिविजन कीजिए। जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।